बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कप्तान इमरान खान साहब के और साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहबा के केसेस के हवाले से अपडेट देना चाहता हूं। तोशाखाना केस जो एक बोगस झूठा केस बनाया गया था, जिसमें पहले कप्तान इमरान खान साहब को सजा सुनाई गई थी। आपको पता है कि वो सजा तो सस्पेंड होगी, लेकिन नैब के अंदर जो केस चलाया जा रहा था सेम उसी तरह का तोशाखाना का, उसमें बीबी साहबा और खान साहब को जो सजा सुनाई गई है, उसमें हमने जो अपील है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर जो है वो कर दी है। और इसके साथ साथ ये बताना चाहूंगा कि जो इद्दत के दौरान निकाह वाला केस है, उसमें भी जो सजा सुनाई गई थी, उसमें भी अपील सेशन कोर्ट में दायर कर दी गई है, जिसकी जो तारीख है वो 29 है। 29 तारीख के लिए वो केस जो है सेशन कोर्ट में फिक्स हो गया है। इसके साथ साथ साइफर केस आपको पता है कि उसमें भी खान साहब को सजा सुनाई गई थी, तो वो भी हम उसमें बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये बताना चाहूंगा कि बुशरा बीबी साहबा के मेडिकल के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी, उसमें जो है वो डेट जो है वो अडजर्न हुई है। 26 तारीख को तफसीली उसमें दलाइल दिए जाएंगे। इसके साथ साथ अडयाला जेल शिफ्ट करने के हवाले से जो दरखास्त थी, उसमें सरकार ने जो बहाना बनाया वो सिक्योरिटी का बहाना बनाया कि सिक्योरिटी खदशात हैं वहां पर अडयाला जेल में। दूसरों ने कहा है जी कि जगह तंग है। तीसरा उन्होंने कहा है जी कि जनाब ये साबका खातून अव्वल हैं, यानी कि साबका वजीर आजम की जो वाइफ हैं, तो इस वजह से इनको जो है वहां पर जो सब जेल करार दिया गया है बनी गाला, तो वहां पर रखा जा रहा है। तो वो भी कोई लीगली जस्टिफिकेशन नहीं बनती, क्योंकि साबका वजीर आजम की हद तक तो वो कह सकते हैं, लेकिन उनकी वाइफ की हद तक जो है आगे वो कानून उसके ऊपर बिल्कुल जो है उस तरह की कोई शिक जरूरी नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये बताना चाहूंगा कि जो खान साहब की अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जमानत वाला मामला है, वो 26 तारीख के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत जो है वो फिक्स हो गई है और उसमें दलाइल दी जाएगी। हम बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि जितने केसेस हैं कप्तान इमरान खान के, जितने केसेस हैं, जैसे कि आज अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो जिसमें फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तारीख जो है वो आगे दी गई है कि नेक्स्ट डेट के ऊपर फर्द जुर्म लगाया जाएगा, तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि जितने केसेस हैं कप्तान इमरान खान के, जितनी दरखास्तें हैं, जितनी उनकी अपीलें हैं, बेल के हवाले से दरखास्तें हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि जब आप किसी को इंसाफ नहीं देते, यानी कि आप डिले करते हैं और इंसाफ देते हुए आप टाइम जाया करते हैं, वक्त जाया करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसे इंसाफ देने से इनकार करें, आप उसे इंसाफ नहीं दे रहे। तो हम ये इस्तदा कर रहे हैं कि मेरिट के ऊपर फैसला दिया जाए। पहले भी जो सजाएं सुनाई गई हैं जिसमें कोई कानूनी तरीका जो है वो फॉलो ही नहीं किया गया, आइन की कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। जितने फैसले दिए गए हैं, ये 3 सजाएं जो रिसेंट सुनाई गई हैं, इससे पहले जो तोशाखाना के अंदर सजा सुनाई गई, ये सारे के सारे जो फैसले हैं ये इस तारीख में एक मैं कहूंगा कि काले धब्बे की तरह ये वाज़ेह तौर पर रहेंगे। और जिंदगी में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि आप किसी भी शख्स को जिसके ऊपर इल्जाम हो उसे गवाह पेश करने का मौका ना दें, उसे क्रॉस का मौका ना दें, उसे अपने हक में बयान देने का, यानी कि उसकी सफाई को उसको मौका ना दें। यहां पर ब्लैंकेट ऑर्डर करके बगैर कोई दलाइल सुने, बगैर कोई कार्रवाई उसमें लीगल किए सजाएं सुनाई गई हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर उस इलेक्शन के टाइम के ऊपर एक मायूसी पैदा करने के लिए कि लोग ये समझे कि इमरान खान तो है वो खत्म हो गया है, तो लिहाजा उसको छोड़ दे। उसके बावजूद इमरान खान ने खंबे को खड़ा किया तो खंबा जीता, और धांधली के जरिए फॉर्म 45 जो है उसके मुताबिक हमारी जमात वाज़ेह तौर पर पूरे पाकिस्तान में जीती हुई है, लेकिन फॉर्म 47 में तब्दीली करके, फैब्रिकेशन करके इन्होंने वो नताइज मानने से इनकार किया। अब धांधली करके जो कहते थे कि वोट के जो वोट चोरी करके वोट के ऊपर डाका डालकर ये इस मुल्क के ऊपर नाफिज होना चाहते हैं, जिससे जो है मुल्क के अंदर मईशत कभी भी ठीक नहीं होगी। क्योंकि जब तक मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, तब तक ना कोई बाहर से आकर इन्वेस्टमेंट करेगा, ना मुल्क के अंदर हालात बेहतर हो सकते हैं। जिसको अवाम ने मुंतखब किया है उसको आना चाहिए। और मैं बार बार ये सदा कर रहा हूं, बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस मुल्क का जो है वो सोचें, खुदा रहा इस मुल्क का सोचें।
کپتان عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے جتنے ان کے پینڈنگ ہیں، جتنی بیلز ہیں، ان کے اوپر فیصلہ دی جائے، اور میرٹ کے اوپر فیصلہ دی جائے. میرٹ ہم ڈیمانڈ کرتے، ہم نہیں کہتے کہ ہمیں کوئی بھیک دی جائے. کوئی کپتان عمران خان کے کیس میں انصاف نہیں دیا گیا، ہم انصاف مانگ رہے ہیں. بہت شکریہ. نیکسٹ جو ہے آپ کو مزید میں اپڈیٹ دے دوں گا. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. تھینک یو.